खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। सरकार ने 3 बच्चों वाले नियम में दी राहत। राहत के साथ एक नियम भी किया गया लागू। 25 जुलाई 2019 के बाद से माता पिता को राहत नहीं। साल 2019 में चुनाव के दौरान लगाया था प्रतिबंध, 6 साल बाद सरकार ने दी राहत। देर शाम अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब 3 बच्चे वाले माता पिता भी इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन उसमें भी एक प्रावधान ये किया गया है कि 2019 से पहले अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन अगर इसके बाद 3 बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। हालांकि 2019 में जब ये आदेश जारी किया गया तब काफ़ी विवाद हुए, जिसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य सरकार ने अब इसमें छूट भी दी है। यानी कि 2019 जो 25 जुलाई 2019 है, उससे पहले अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकेगा, लेकिन इसके बाद वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो 6 साल बाद सरकार ने अब चुनाव में राहत भी दी है और देर शाम ये अध्यादेश जारी किया गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और जल्दी इसको लेकर के अधिसूचना जारी भी की जाएगी, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी राज्य में चुनाव होंगे। कब होंगे, हालांकि इसको लेकर अभी तिथि घोषित नहीं की गई, लेकिन 25 जुलाई 2019 के बाद के माता पिता जिनके 3 बच्चे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और इससे पहले के अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देर शाम अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का फैसला राज्य सरकार ने अब लिया है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर अब राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, उस फैसले को लेकर कि अब जो 3 बच्चे वाले लोग हैं वो भी जो है चुनाव लड़ सकेंगे। इसमें जो है नियम जो है वो लागू किए गए हैं। नियम ये है कि 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके 3 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको लेकर इस नियम से बाहर रखा गया है, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं उनको जो है इस नियम में लागू किया गया है और उस नियम के तहत जो है चुनाव लड़ सकें। देखिए, अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जिस समय इस कानून को लेकर के इस बात लागू किया गया था कि जो है आने वाले वक्त में जो है इस तरह से जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं त्रिस्तरीय, वो जो है अगर 3 बच्चे उनके हैं तो वो इस चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और उसकी वजह से जो है काफ़ी ऐसे हमने उम्मीदवार देखे जिनको दूसरे उम्मीदवारों का समर्थन करना पड़ा, और काफ़ी विरोध भी उस दौरान देखने को मिला था। काफ़ी लोगों ने विरोध इसका किया था। उस दौरान जो है काफ़ी विरोधाभास के चलते जो है ऐसे लोग थे जो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उन्हें जो है दूसरे जो है उम्मीदवारों का समर्थन करना पड़ा। लेकिन चाहे भले ही 6 वर्ष बाद कहीं ना कहीं जो है अब ये फैसला लिया गया है, तो इस फैसले के तहत जो है अब ये कहा गया है कि जो 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके 3 बच्चे हुए हैं वो जो है इस नियम से बाहर रहेंगे। बाकी उससे पहले के लोग जो हैं वो त्रिस्तरीय चुनाव में जो है हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव की देखिए सुगबुगाहट जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द जो है चुनाव के लिए सरकार घोषणा कर सकती है। तो ऐसे में जो लगातार लोग जो हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये भी बात जो है वो सामने आ रही थी, और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के जो है अंदर जो है एक सवाल जो है उमड़ रहा था कि आखिरकार क्या इस वर्ष जब चुनाव होंगे तो क्या वो जो 2019 में नियम लागू किया गया था वो नियम लागू रहेगा या इसमें छूट दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अध्यादेश की अधिसूचना जारी करके ये फैसला लिया गया है कि जो 3 बच्चे जो है उसके बाद हुए हैं उनको इनसे बाहर रखा जाएगा, उससे पहले इस नियम में जो है वो लागू रहेंगे लोग जो 2019 से पहले के हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है काफ़ी खुशी की बात उन लोगों के लिए है जो पिछली बार चुनाव में निराश और हताश रहे थे, वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, दूसरों को समर्थन करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ पा सकते हैं। जी, लेकिन योगेश, इससे कितना फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि विरोध के सुर भी लगातार उठते रहते हैं जब इस तरह के फैसले आते हैं। क्योंकि 2019 में ये माहौल बना भी था कि जब आपने आदेश निकाला और उस समय काफ़ी लोग ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे सरकार का, लेकिन अब 6 साल बाद सरकार जागी है और ये बदलाव देखने को मिला, तो अब इससे कितनी खुशी जो है उन लोगों में भी नजर आ रही है।
तीसरे चुनाव में जो है कहीं ना कहीं इस नियम के चलते जो है वंचित रहे होंगे, उनको काफ़ी निराश हताश हुए होंगे कि आखिरकार हमें भी मौका मिल सकता था चुनाव लड़ने का, लेकिन उस वक्त जो है जब ये नियम लागू किया गया तो कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी और उन्होंने जो है फिर जो है अन्य किसी व्यक्ति का समर्थन करना पड़ा जो उम्मीदवार था, और उसके चलते जो है वो काफ़ी विरोध भी देखने को मिला था। उन्होंने इसका विरोध किया जमकर और लगातार ये मांग की गई कि इस नियम में तब्दीली की जाए। तो बिल्कुल अब इसको तब्दीली ये की गई है कि जो माता पिता जिनके 3 बच्चे हैं 2019 से पहले का ये 25 जुलाई 2019 से ये नियम लागू किया गया है कि इसके बाद से जो होंगे उनको इस नियम के तहत जो है उनको बाहर रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले कि अगर कोई माता पिता है जिनके 3 बच्चे हैं तो वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहेंगे तो वो हिस्सा ले पाएंगे। तो ये बिल्कुल खुशी की लहर है, क्योंकि विरोधाभास उस वक्त देखने को मिला था, इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। राज्य में जो सरकार है उनके खिलाफ जब विरोधाभास होता है तो निश्चित तौर पर कई ऐसी जो है छवि पर असर पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से जो है सरकार ने इस फैसले पर तब्दीली की है तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा इसका मिलेगा जो लोग पिछली बार हताश और निराश रहे थे, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव की अब जल्दी ही किसी वक्त भी घोषणा हो सकती है। और ऐसे में जब त्रिस्तरीय चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर जब वो लोग फैसला लेंगे तो उनके जो भाग्य है उसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो पिछली बार उन्हें मौका नहीं मिल पाया था तो निश्चित तौर पर इस बार शायद वो अपना इस चुनाव में हाथ आजमा सकते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।